हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि पीजी मेरिट बेस का जो है वो स्पॉट एडमिशन आ चुका है। क्या है? पीजी मेरिट बेस्ड के स्पॉट एडमिशन जो है वो स्पॉट एडमिशन आ गया। स्पॉट एडमिशन के ऑन द टाइम आपको जाकर के वेरिफिकेशन कराना होता है और एडमिशन लेना होता है। अब इनमें पीजी मेरिट बेस में कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हैदराबाद कैंपस के अंदर है, ये जो वाली वीडियो है वो सिर्फ हैदराबाद कैंपस के लिए पीजी मेरिट बेस का है। अदर कैंपस के लिए भी वो इसके बाद वाली वीडियो में आप लगातार कंटिन्यू अभी जो आएगा वो कंटिन्यू आपके स्पॉट एडमिशन की टोटल वीडियो आएगी। शायद आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुंचे लेकिन आप लगातार देखते रहेंगे। इसमें क्या बात कही गई है, क्या सारी चीजें हैं और स्पॉट एडमिशन का किस तरीके से आप रिजल्ट देखेंगे, वो सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो लगातार बने रहें, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर ले और वीडियो को जो है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देर के मैं आपको दिखाता हूं कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर मानो की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्पॉट एडमिशन के रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। ये 4 सितंबर के यहाँ पर रिजल्ट है, मतलब अभी आया है स्पॉट एडमिशन का, वो भी नोटिस फॉर एडवांस पीजी पीजी मोड हैदराबाद कैंपस का आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें नोटिस में क्या कहा गया है, मैं यहाँ पर हूँ, ये पीजी स्पॉट एडमिशन है, 4 तारीख की नोटिस है, मतलब अभी रिसेंट में ही आई है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। एडमिशन फॉर पीजी मेरिट बेस्ड प्रोग्राम 2024-25 University is opening online portal spot admission following merit-based program. Postgraduate candidate who wish to apply fresh admission into different course for those candidate who had applied earlier had not got admission. मतलब वो बच्चे जो न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अदर कोर्सेज में आप लेना चाहते हैं पहले जिसमें एडमिशन नहीं हो पाया, या वो जो रजिस्ट्रेशन करे थे लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। सेम कोर्स के लिए आप जाकर के डायरेक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं। स्पॉट एडमिशन के शेड्यूल यहाँ पर दिए गए हैं। ओपनिंग जो होगा एडमिशन पोर्टल वो 5 सितंबर से स्टार्ट होगा। क्लोज जो हो जाएगा वो 8 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन एट कंसर्न डिपार्टमेंट हैदराबाद कैंपस में, जिस डिपार्टमेंट का आपका एडमिशन होगा उस डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, वो 10 सितंबर को। मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10 सितंबर तक आपको प्रेजेंट होना होगा हैदराबाद कैंपस में, 10 सितंबर को आप जाएंगे। सबमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट टू डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिशन बाय कंसर्न डिपार्टमेंट हैदराबाद, वो सबमिशन 11 सितंबर को कर देगा। डिस्प्ले जो हो जाएगा लिस्ट वो 12 सितंबर को लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। फी पेमेंट जो वो 14 से 16 सितंबर को होगा और रिपोर्टिंग क्लास 17 सितंबर से हो जाएगा। यहाँ पर ये डेट वाइज मैंने आपको बता दिया। आपको पहुंचना कब तक है वेरिफिकेशन को? 10 को। डिस्प्ले होगा लिस्ट कब? 12 को। 14 तक फी, 14 से 16 के बीच आपको फी पेमेंट की डेट देगी और 17 से क्लास स्टार्ट है। मोर डिटेल्स के लिए वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो एडमिशन के लिए दिया गया वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सीटें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 सीटें जो होंगी कैंपस मास अर्लियर लिटरल एंट्री जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में हैदराबाद कैंपस के ही है। इनमें जनरल कैटेगरी में वुमन कैंडिडेट को है और एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट है, एसटी में 1 सीट है, एससी में 1 सीट है, ओबीसी में 2 सीट है, एक वुमन को है और जनरल में एक मेरिट में एक वुमन को और एक जनरल कैंडिडेट को रहेगा। उसी तरीके से मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आपको सारा चीज दिया गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा ये जनरल कैटेगरी के और ये सीट्स उसके अकॉर्डिंग बांटी गई है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट में आ जाता है यहाँ पर मास्टर ऑफ अरबिक में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैदराबाद कैंपस है, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस मिला करके आप यहाँ पर सीट देख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आप मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, मास्टर ऑफ इंग्लिश देख सकते हैं, यहाँ पर मास्टर ऑफ हिंदी देख सकते हैं। सेम क्राइटेरिया में सारी चीज़ें यहाँ पर लिस्ट की गई है। ये सारा चीज़ जनरल से फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, फिर यहाँ पर जनरल से ईडब्ल्यूएस तक ये सीटें दी गई है। किसको कौन सी सीट मिलनी है तो ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फिर आप देखते हैं मास्टर ऑफ हिस्ट्री में यहाँ पर दी गई है, हैदराबाद कैंपस में है, जनरल से ईडब्ल्यूएस तक। 5 कैटेगरी में एक वुमन को है जनरल में, 8 में से 8 ओबीसी को है, कोई वुमन का नहीं है इसमें। एससी को 3 है जिसमें एक वुमन को एक पीडब्ल्यूडी की सीट है। एसटी को 1 सीट है जो वुमन की है। ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है जो एक वुमन की और एक नॉर्मल है। फिर यहाँ पर आर्ट्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज स्टार्ट हो जाता है, तो फिर यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज के देख सकते हैं और ये सीट देख सकते हैं। फिर यहाँ पर मास्टर ऑफ इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का एमए का है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। फिर आ जाता है मास्टर इन लीगल स्टडीज़ का है, फिर ये लीगल स्टडीज़ की सीट है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाता है मास्टर इन पर्शियन, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक। उसके अलावा यहाँ पर मास्टर ऑफ पब्लिक एड आ जाता है।
तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ें आसानी से आपको दिख रही होगी सीट वाइज, और सारी चीज़ें ये आपको दिखाई दे रही होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर सोशल वर्क का आप देख सकते हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW, ट्रांसलेशन स्टडीज़, मास्टर ऑफ उर्दू, मास्टर ऑफ वुमेन स्टडीज़, और उसके बाद मास्टर ऑफ कॉमर्स है। तो ये सीट आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, एक एक करके आप चेक करते रहेंगे। सारी सीटें आप जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मास्टर ऑफ कॉमर्स की सीट है यहाँ पर, फिर मास्टर ऑफ बॉटनी की सीट है। तो मास्टर ऑफ कॉमर्स आप देख सकते हैं और मास्टर ऑफ बॉटनी भी देख सकते हैं। तो ये टोटल सीट है सभी कोर्सेज की। यहाँ पर मास्टर ऑफ बॉटनी भी है, मास्टर ऑफ केमिस्ट्री भी है, मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स भी है, मास्टर ऑफ फिजिक्स भी है, फिर जोलॉजी है। उसके बाद एमबोक में भी आप ले सकते हैं। एमबोक में यहाँ पर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का है, उसके बाद MLT का है, और डिप्लोमा इन PG इंग्लिश है। तो ये भी आप ले सकते हैं PG डिप्लोमा इंग्लिश में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि द कैंडिडेट हु कैन अप्लाई फॉर मेरिट बेस्ड PG प्रोग्राम 5 सितंबर से 8 सितंबर तक, ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूंगा, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 8 तक, ये आपको ध्यान रखना है। द कैंडिडेट हु ऑलरेडी अप्लाइड बट नॉट सिक्योर सीट इन अप्लाइड, को जिस कोर्स में आपने सीट सिक्योर नहीं कर पाया, आपको फ्रेश अप्लाई नहीं करना है। कैंडिडेट वांट टू अप्लाई फॉर न्यू कोर्स, आप न्यू कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम रजिस्ट्रेशन पे कर सकते हैं, या फिर आप पहले जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उस बेस पर स्पॉट एडमिशन में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके कोर्स में आया हुआ है तो। द कैंडिडेट विल हैव रिपोर्ट टू इन पर्सन, फिजिकल वेरिफिकेशन आपको कराना है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाकर के, हैदराबाद कैंपस में जिस भी आपको कोर्स में लेना है उस कोर्स के डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 10 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक होगा, 10 सितंबर को होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद आपको जाना पड़ेगा। प्रूफ के तौर पे आपको उर्दू एज अ लैंग्वेज या मीडियम है तो 10 12 ग्रेजुएशन किसी में भी 50 या 100 मार्क्स का उसका मार्कशीट आपको दे देना प्रूफ के तौर पे। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी SC ST OBC PWD, OBC तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या तो ID है, मतलब सर्टिफिकेट है वो EWS ब्लॉक लेवल का, और PWD के अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। तो ये सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। बोनाफाइड भी लेके जा सकते हैं, और ये स्टार मार्क्स लगा हुआ मैंडेटरी है, मतलब कि यहाँ पर जितने भी हैं वो मैं सर्कल लगा दे रहा हूँ, ये सारे मैंडेटरी हैं, वो आपको लेके जाना होगा। उसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि 10 सर्टिफिकेट को 10 तारीख को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल मतलब प्रेजेंट होकर के हैदराबाद कैंपस में ही वेरिफिकेशन होगा, आपको जाना होगा। कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू चेक द वैकेंसी पोजीशन, अप्लाई अकॉर्डिंगली। मेयर अटेंडिंग द डज नॉट गारंटी सीट, आपके अटेंड होने पर ये गारंटी नहीं दी जाती है कि आपको सीट कंफर्म मिलेगी। यूनिवर्सिटी विल नॉट पे ट्रेवलिंग अलाउंस, आपको नहीं दिया जाएगा, आप खुद के खर्चे पर आएंगे। एडमिशन हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगा 12 सितंबर को। फी पेमेंट जो एडमिशन प्रोसेस का फिर से आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद पे करना है, और ये फी पे का लास्ट डेट होगा 14 से 16 सितंबर। रिपोर्टिंग क्लास 17 सितंबर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात 9 नंबर की दी गई है यहाँ पर कि देयर इज नो हॉस्टल फैसिलिटी, कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगा अवेलेबल टू द कैंडिडेट एडमिटेड अंडर स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन में अगर आपको मिलता है एडमिशन तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, ये क्लियर यहाँ पर कर दिया 9 नंबर पे। आप इन केस कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू फाइंड डिफिकल्टी अपलोडिंग सर्टिफिकेट, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर आप मेल कर सकते हैं एडमिशन कंट्रोलर को। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया है। कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो सही लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। और कोई क्वेरी है तो आप 9162642505 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।